हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार। आज आर्मी अग्निवीर जीडी का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर को सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसका चारों ऑप्शन पर विचार करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये साइंस के प्रश्न हैं। साइंस 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हो। पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं, इसे जानते हैं। जो किसी भी वस्तु जो है ऊपर फेंकने पर जो है नीचे आ जाती है। नीचे क्यों आती है? क्योंकि धरती में एक बल लगता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसकी खोज जो है न्यूटन ने किया था। और आंसर देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सभी ऑप्शन पर विचार करते हैं। इसका खोज न्यूटन ने किया था। वो एक सेब के वृक्ष के नीचे बैठा था, तो एक ऊपर से सेब गिरा, तो उन्होंने ही सोचा ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो इन्होंने ही फिर बाद में खोज किया कि पृथ्वी में एक आकर्षण बल होता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के बल की खोज किसने की? न्यूटन ने की। तो इसका आंसर न्यूटन है, ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी पर भी विचार कर लें, सी पर भी कर लेते हैं। अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जिससे शरीर में किसी जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया किसी प्रकार का प्रवेश कर रही है, तो पेनिसिलिन उसे दिया जाता है, जिसका खोज अलेक्जेंडर ने किया था। इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, तो ये अलेक्जेंडर ने किया था। ऑप्शन सी है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। परमाणु के नाभिक में जो है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो इन्होंने परमाणु की नाभिक की खोज की थी। सारा ऑप्शन इंग्लिश में दिया है। आगे हम क्वेश्चन बैंक खरीद के ही उसको पूरा करवाएंगे सॉल्व, चारों क्वेश्चन पर विचार करके। फिलहाल यहाँ समझें, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने एक एक करके बताने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र है। भारी जल यानी हैवी वाटर का सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए है H2O। H2O जल का सूत्र है, नॉर्मल जल का सूत्र है, सामान्य जल का। क्वेश्चन ऑप्शन बी है D2O, इसी को भारी जल कहता है। इसका जो है रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है। और इसका अणुभार जो होता है वो होता है परमाणु भार 20, जबकि भारी जल का 20, जबकि नॉर्मल जल का 16 होता है। तो बोथ ए एंड बी नहीं होगा, भारी जल का जो है ऑप्शन बी D2O होगा। और ऑप्शन डी है O2O, जिसका कोई सूत्र ही नहीं होता है, यह ऐसे ही गलत है। तो इसका सही आंसर बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? पहला है हीमोफीलिया, बी है डेंगू, सी है रेबीज, डी है नॉन ऑफ दीज, यानी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हीमोफीलिया होगा। हीमोफीलिया जो होता है, जब किसी को चोट लग जाता है तो खून निकलता है, तो खून निकलते ही रह जाता है, खून का थक्का जमता नहीं है और शरीर से पूरा खून ही, पूरा ब्लड ही निकल जाता है, तो उसे हीमोफीलिया कहते हैं। तो यही आनुवांशिक रोग है जो है महारानी विक्टोरिया को हुआ था। ब्रिटेन के जो है महारानी थी, सबसे पहले माना जाता है कि उसी को हीमोफीलिया हुआ था। तो ये एक आनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। डेंगू तो मच्छर काटने से होता है। 80 नंबर रेबीज। रेबीज जो है कुत्ता के काटने से होता है। और नन ऑफ दी जनी, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। तो 3 का ऑप्शन ए सही है। 4 नंबर है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल ने किया था। और अलग अलग जो दिए हैं वो अलग अलग चीज़ों की खोज की थी, लेकिन टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, ऑप्शन सी सही है।
अब 5 नंबर पर हम लोग विचार करते हैं, किस रक्त समूह को सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। सार्वत्रिक यानी किसी से वो ब्लड ले सकते हैं। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी से ब्लड ले सकते हैं? तो ये नंबर है ए बी है, ए बी, सी है बी और डी है ओ। इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ले सकता है, यानी कि इसे सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता जो है कहते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है, वह किसी को दे सकता है। तो 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन है ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी से प्राप्त कर सकता है, तो ए बी। और कौन जो है सभी को दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ है। और ए ब्लड ग्रुप सिर्फ ए वाले व्यक्ति को दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप केवल बी वाले व्यक्ति को ही दे सकता है। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप किसी भी से ले सकता है ब्लड ग्रुप, तो इसका आंसर बी होगा। 6 नंबर है, निम्न में से कौन सा जीवाणु रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है। पहला है कोलरा, दूसरा है फ्लू, तीसरा है सी नंबर एड्स और डी है डेंगू। तो डेंगू बताए कि मच्छर से होता है, और एड्स जो है वायरस से होता है, विषाणु से होता है। और एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है अब की बार। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एड्स, AI एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब बी है फ्लू। फ्लू जो है जीवाणु से नहीं होता है, जीवाणु से जो है कोलरा होता है, इसमें उल्टी होता है बार बार। तो आंसर ए सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, सी 100 डिग्री पर और डी -273 डिग्री। तो इसका सही आंसर है ए 4 डिग्री पर। 4 डिग्री पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। 0 डिग्री पर जो है जल जो है जम जाता है, बर्फ़ आइस बन जाता है। और 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर जो है जल खौलने लगता है। और -273 डिग्री पर तो पूरा बर्फ़ का पत्थर बन जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, लिगामेंट क्या होता है। एक होता है लिगामेंट और एक होता है टेंडन। तो लिगामेंट जो होता है बोन को बोन से जोड़ता है, जहाँ पर जोड़ है बोन से बोन का, उसे लिगामेंट कहते हैं। तो कनेक्ट बोन टू बोन, इसका ऑप्शन ए सही है। अगर रहता कि यहाँ पे टेंडन क्या होता है, तो टेंडन जो है बोन को जो है मसल्स से जोड़ता है, यानी कि मसल्स को बोन से जोड़ता है। तो उस कंडीशन में आंसर बी हो जाता है। लेकिन है लिगामेंट, तो लिगामेंट बोन टू बोन, यानी कि आंसर ए सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए नंबर H, बी नंबर He, सी नंबर Au, डी नंबर Ag। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, H को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, He को हम लोग हीलियम कहते हैं, जो कि सही आंसर सही है। सी नंबर Au औरम, औरम मतलब होता है सोना, सोना का सूत्र होता है Au। और डी नंबर होता है Ag, जिसे सिल्वर यानी कि चांदी कहता है। तो 9 का सही आंसर जो है बी होगा He। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तो वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती वह क्या है। यानी कि जब कोई तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलती है, तो इसका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति नहीं बदलती है। स्पीड भी बदल जाती है, वेवलेंथ भी बदल जाती है, एम्पलीट्यूड भी बदल जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। हिंदी में इसे आखिर आवृत्ति कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, गति का नियम किसने दिया। तो गति का नियम जो है न्यूटन ने दिया था। इसका सही आंसर ए न्यूटन होगा। बी नंबर पर विचार करते हैं, आइंस्टीन। आइंस्टीन जो है E = mc², इन्होंने सूत्र दिया था E = mc²। इसके लिए इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था आइंस्टीन को।
सी नंबर है हैसले और डी नंबर है आर्चिमेड। ये सभी चीज़ गति से संबंधित नहीं है। और न्यूटन के बारे में एक बात और जान ले, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम वह है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी, या स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी। यानी कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल प्रयोग ना हो। तो कौन सा बाह्य बल प्रयोग होता है? अगर किसी बॉल को फील्ड पे फेंकते हैं तो एक समय में रुक जाता है, इसका मतलब कोई बाह्य बल है, तो वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। और पहला ही क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने की थी। और दूसरा इसका नियम है, इसमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर a में। दूसरा नंबर में F बराबर a में, यानी कि बल का व्यंजक किस में प्राप्त होता है? तो दूसरा नियम में। और तीसरा नियम में है जो है क्रिया और प्रतिक्रिया का बल बराबर होते हैं। अगर किसी को हम एक थाप मारते हैं तो उसको भी उतना ही चोट लगेगा और मेरे हाथ में भी उतना ही चोट लगेगा, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया का बल बराबर है। अगर हम किसी गेंद को दीवार में ज़ोर से फेंकते हैं तो जितना ज़ोर से फेंकेंगे, जितना तेज़ फेंकेंगे, दीवार भी उतने तेज़ से उधर रिप्लाई करेगा, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया का बल बराबर होता है। ये गति के नियम है। और गति का नियम जो है न्यूटन ने दिया है, तो इन्हीं न्यूटन का नियम है। सबसे लंबा कौन होता है? यानी कि पूछ रहा है सबसे लंबा जीवन काल किसका होता है? पाइथन, टॉर्टिस, बैट और चीत चीता चीता। तो सबसे ज़्यादा होता है टॉर्टिस। इसको बाद में अच्छे से विचार करेंगे जब दूसरा सेट बनाएंगे। 13 नंबर है जीने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो सभी जानते हैं जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आंसर सी सही है। फिर भी 3 ऑप्शन और है, उस पर विचार किया जाए। मेथेन, मेथेन गैस जो होता है धान के खेत में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथेन गैस कहाँ पाया जाता है? तो धान के खेत में पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, इस सभी जगह पे मेथेन गैस में। नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस है 78%। इसको भी ध्यान में रखिए। और हीलियम, हीलियम जो है गुब्बारे में भरे जाते हैं गैस हीलियम को। तो 13 नंबर तक आप लोग ने समझ गए। अब हैं 14 और 15। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अगर 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है 0 डिग्री पर ध्वनि की चाल। और 1 डिग्री अगर ताप बढ़ते हैं तो पॉइंट जो है 6.60 डिग्री जो है उसकी चाल बढ़ जाती है। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ऊपर फेंकी गई वस्तु का पृथ्वी पर वापस आने का क्या कारण है? तो मैं पहले ही बता दिया, न्यूटन ने जो सेब के बारे में कहानी सुना है तो उसका क्या कारण था? ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि 15 का डी नंबर आंसर सही होगा, जिसको भी पहले ही क्वेश्चन में हमने बता दिए थे। तो आज 15 क्वेश्चन किए। आपको मेरा जो है समझाया बताया हुआ कैसा लगा? आप लोग कमेंट करके बतावें। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर भी करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम क्वेश्चन बैंक से जो है पूरे कराएंगे, क्योंकि लिखने में काफ़ी समय लग जाता है। क्वेश्चन बैंक के से ही मैं पूरे क्वेश्चन को और सेट को कराएंगे। फिलहाल इतना ही। आप लोग को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।